गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर वसुंधरा जलोथरिया, डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड भैषजी कल्पना, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज मैं आपको रसशास्त्र का बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिक्त तैल के बारे में बताऊंगी। सिक्त तैल जो कि एक कहने को छोटी सी प्रिपरेशन है, बट ये बेसिकली जितने भी ऑइंटमेंट्स होते हैं हमारे आयुर्वेद मेडिसिन प्रिपरेशंस के तौर पे, जितने भी ऑइंटमेंट्स हैं, मलहम हैं, उन सब का बेसिक कंपोनेंट है वो आपका क्या है, सिक्त तैल है। तो सिक्त तैल में बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है वो आपका इंग्रेडिएंट है सिक्त। तो सिक्त तैल को हम बेसिकली दूसरी वर्डिंग से हम क्या कह सकते हैं, बी वैक्स कह सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न पैरामीटर्स के तौर पे जो हमारा मॉडर्न में हम वैसलीन यूज़ करते हैं, वैसलीन के जगह पे आयुर्वेद में जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो आपका क्या कहलाती है, बी वैक्स या सिक्त कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद इसके जो सिक्त को मिलाकर तेल को सिक्त और तेल को मिलाकर जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर जो बनेगा, उसमें आप कोई भी मेडिसिन मेडिकेटेड चीज़ें या मेडिकेटेड पाउडर आप ऐड करेंगे तो उसी का ट्रांसफॉर्मेशन होकर जो है आपके आयुर्वेद मेडिसिन प्रिपेयर होंगी एज अ मलहम के तौर पे। तो हम जब पहला श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है, भाग्यकम विमलम सिक्तम तैलंतु रस भाग्यकम आदाय वंगलिप्ताभ्याम स्थालिकाम निधापति। भाग्यकम विमलम दैट इज एक भाग क्या लेना है आपका, विमल दैट इज प्योर शुद्ध मात्रा में सिक्त लेना है। तो सिक्त कितना हुआ, 1 पार्ट। तैलंतु रस भाग्यकम, तैल जो तैल आयुर्वेद में तैल से मतलब किसका प्रायिकता होती है, अगर आपके आयुर्वेद में कहीं भी तैल शब्द इस्तेमाल होता है तो आप किस तेल को यूज़ करते हैं, तिल तेल को। तो इससे पता चलता है कि तैलंतु रस भाग्यकम दैट इज तैल कितनी बार मात्रा में होगा, 6 गुना मात्रा में होगा। आदाय वंगलिप्ताभ्याम स्थालिकाम निधापति। इन सब दोनों चीज़ों को मिलाकर आपको क्या लेना है, स्थालिका दैट इज कढ़ाई में इसे गर्म करना है और गर्म करके आप इसे मंदाग्नि पर पाक करेंगे। मंदाग्नि पर पाक करने के बाद में जब ये पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगा, पूरी तरह द्रवीभूत हो जाएगा, तो आप इसे तुरंत चलाते हुए हीट से अलग करके इसे ठंडा होने देंगे और इसे तब तक स्टिर करना है जब तक कि ये एक मतलब मलहर जैसी एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो क्या रहा आपके, 1:6 का रेशियो। तो 1:6 का रेशियो दैट इज आपका क्या रहेगा, सिक्त जो रहेगा आपका कितना रहेगा, एक भाग और 6 गुना भाग क्या रहेगा आपका, तिल तेल। ठीक है, तो दैट इज मतलब आप रेशियो लगा सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम सिक्त लेते हैं तो तिल तेल आपको कितना लेना होगा, 600 ml। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है और आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। प्रीवियसली आपको इसको मंदाग्नि पर पाक करना है। मंदाग्नि पर जब सिक्त पूरी तरह से तेल में घुल जाए, पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है, तो आपको इसको हीट जो है अग्नि का जो प्रोसीजर उसे बंद करना है, उसे स्वयं सेल्फ कूलिंग नेचर में आने देना। सेल्फ कूलिंग नेचर में आने के बाद जब वो पूरी तरह सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, तब हम उसे कहेंगे कि हमारे लिए मलहर का जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो रेडी है। ये आपका ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेफरेंस। एक रेफरेंस आपका रसतरंगिणी का क्या कहता है कि 1:6 का रेशियो लेना है। दूसरे रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो भाग्यकम विमलम सिक्तम तैलंतु शरभागिकम दैट इज शरभागिकम, यहाँ क्या था, रस भागिकम। तो यहाँ पर रेशियो था आपका 6 पार्ट। ठीक है, और आप यहाँ क्या लेंगे, 5th पार्ट लेंगे। भाग्यकम विमलम मतलब एक भाग आपको क्या लेना, सिक्त लेना है। तैलंतु शरभागिकम दैट इज तैल से मतलब वही तिल तेल अप्लाई करेंगे। तिल तेल आप कितनी मात्रा में लेंगे, 5 गुना मात्रा में लेंगे। पूर्वनिष्ठ विधानी, पूर्व की तरह जैसे कि हमने प्रीवियस श्लोक में देखा कि हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को मिलाना है, तेल को मिलाना है, सिक्त को मिलाना है, दोनों को हीट करना है, मंदाग्नि पर करना है। और जब वो पूरी तरह एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, अग्नि का जो प्रोसीजर है उसे स्टॉप कर देना है और उसे पूरी तरह से क्या करना है, विधाने पचेत से विषाक्त मतलब उसे सेल्फ कूल स्टेज में आने देना है। सेल्फ कूलिंग स्टेज में जब तक वो नहीं आता तो उसे कंटिन्यू स्टिर करते रहने देना है। तो ये आपका इस 2 तरीके से बनेगा। एक का क्या है, रेफरेंस 1:6 का रेशियो है और सेकंड रेफरेंस आपका क्या कहता है कि आपको सिक्त कितनी मात्रा में लेना है, 1 भाग मात्रा में लेना है, जबकि तिल तेल कितनी मात्रा में लेना है, 5 गुना मात्रा में लेना है। तो वही कॉमन सेंस की बात है कि 100 ग्राम ये लेंगे और 500 ml आपका तिल तेल। ठीक है, अब हम कहते हैं हमने सिक्त को तेल में मिला करके सभी ऑइंटमेंट, सभी मलहर का क्या बना रहे, आधार उसका जो है बेसिक प्रिपरेशन उसका रेडी कर रहे हैं। लेकिन हम सिक्त को ही क्यों ले रहे हैं, सिक्त को लेने
अगर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है तो हमारे जितने भी ऑइंटमेंट है, मलहर है, जितने भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्कार्स पे, कहीं ना कहीं किसी वुंड पे अप्लाई की जाती है। तो अगर इसमें वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, इसमें पुनर्रोपण की क्षमता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो मलहर बनेगा इन फ्यूचर, जो हमारा आयुर्वेद प्रिपरेशन होगा, आयुर्वेद मेडिसिन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी करी जाएगी, तो वो उस चीज़ का, इसकी पोटेंसी, मेडिसिन की पोटेंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसके बाद इसके यूजेस देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपका गंधकादि मलहर है, गंधक के साथ मिला के आप गंधक मलहर बनाते हैं। रस पुष्पादि मलहर, रस पुष्प दैट इज रस कर्पूर, मैं आपको आगे की क्लासेस में रस कर्पूर, रस पुष्प वगैरह सब कुछ बताऊंगी। तो इसमें रस पुष्पादि मलहर है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मतलब इनमें सब में क्या किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर तो आपका सिक्त वाला रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स के तौर पे आपके गंधक वगैरह कुछ और मिल जाएंगे, रस पुष्प ऐड हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर हुआ, ठीक है। और बेसिकली अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, सिक्त तेल की आइडियल कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए, नवनीताभन दैट इज आपका क्या रहेगा, आपका बटर लाइक कंसिस्टेंसी। बटर की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, आपका सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है, ना तो पूरी तरह से हार्डली लिक्विड कहा जाएगा या पूरी तरह से हार्डली सॉलिड भी नहीं कहा जा सकता, तो इसे क्या कहा जाएगा, बटर लाइक कंसिस्टेंसी कहा जाएगा। और सिक्त की बात करें तो जैसे हमने कहा कि दो रेफरेंस है 1:6 का रेशो है, 1:5 का रेशो है। अब बात ये आती है कि हमने दो रेफरेंसेस देख लिए, दो अलग अलग रेशियोज रखना है, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ये डिपेंड करता है आपके सीजनल पे, आप जो ऑइंटमेंट है, आप मलहर है, आयुर्वेद प्रिपरेशन है, आप किस सीज़न में बना रहे हैं और किस में नहीं। देखिए अगर आप विंटर्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी मलहर का, तो तापमान कैसा रहेगा, कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, तो आपको कौन सा रेफरेंस लेना है, 1:6 वाला रेफरेंस लेना, क्योंकि इसमें क्या है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो यहाँ सिक्त की मात्रा कितनी होगी, इसके कंपैरिजन में 1/6 भाग है, तो ये टेम्परेचर कम है, तो ये बेस्ट रहेगा आपके 1:6 का रेशो। कौन सी, विंटर सीजन्स में अगर आप कोई मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका ये वाला रेशो रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका समर प्रिपरेशन है, समर में आप मलहर बना रहे हैं, तो उसमें टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो मलहर के पिघलने का जो चांसेस रहेगा हीट की वजह से वो ज़्यादा रहेगा, तो इसमें आप कौन सा रहेंगे, 1:5 का रेशो रहेगा, जिसमें कि मतलब 1/5 भाग का आपका सिक्त रहेगा और 1:1 अनुपात में आपका क्या रहेगा, तिल रहेगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं, और आपका ये इस तरीके से आपको सीज़न के हिसाब से ये सब कुछ देख लेना है कि आपको किसमें क्या करना है और किसमें नहीं करना है। और सिक्त को बेसिकली आप क्या कहेंगे, बीवैक्स कहते हैं, मोम की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एलोपैथी में इसकी जगह आप क्या लेते हैं, वैसलीन, पेट्रोलियम जेलीज, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब करना है, तो बस काफ़ी है आज के लिए स्टूडेंट्स, इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी रसशास्त्र से संबंधित इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।